हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 9 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। और 9 जून को आज वर्ल्ड ओशंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ओशंस डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर है दिल्ली के और जो सीएम के बीच में जो टसल चल रही है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा पॉलिटी का जो आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन हेल्थ केयर गैप में, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो हमारे जो लिमिटेशंस है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। नॉर्थ दिल्ली, तो ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और इन सब के बीच में है। ठीक है, अनलॉकिंग द फार्म्स में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया था एपीएमसीज में, है ना, तो ये वाला इसे भी डिस्कस करेंगे। ड्रग्स, इंडिया इज़ फाइटिंग कोविड-19, तो काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं जिसका यूज़ हो रहा है कोविड-19 के लिए, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन वाई दिल्ली क्वेक्स आर नॉट अ सिग्नल, तो जो दिल्ली में जो फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, अभी जैसे 11 अर्थक्वेक वहाँ पे आए हैं, माइनर अर्थक्वेक, तो वो देखेंगे कि आने वाले टाइम में अर्थक्वेक आते हैं या फिर कैसे मेजर किया जाता है, ये सब देखेंगे। देन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप इसलिए पूरा वीडियो देखें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। शेयर ज़रूर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन जो होता है वो तो प्रेस कर ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एवरीबडी नोज। सो लेट्स डिस्कस। एंड मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऑफिस रीओपन इन मोस्ट ऑफ स्टेट्स। कोविड-19 रिकवरी रेट improves to 48.49%. Delhi LG overrules Kejriwal government decision, orders Delhi government hospital to treat all COVID-19 patients. ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि मतलब जो भी हैं, चाहे वो दिल्ली से हो या ना हो, लेकिन उनका जो है पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज होगा। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि टू इंश्योर दैट मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट डिनाइड टू एनी पेशेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ रेजिडेंट फ्रॉम दिल्ली तो आपको बोला जाएगा कि नहीं, आपका इलाज नहीं हो सकता है ना। और ऐसे अभी देखेंगे उस इशू को। तेलंगाना गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स विदाउट होल्डिंग बोर्ड एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, एंड गवर्नमेंट mandates distinct color strip on top of sticker carrying details of registration BS4 vehicles. India Denmark sign MOU for developing cooperation इन पावर सेक्टर। ठीक है, बाकी आपको ये गैरसैंण वाला पता ही है। जो फैक्ट इसमें रह गए थे, जो मैंने वो 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या रह गए, है ना। वो कमेटी भी आपको याद होनी चाहिए जो जिसने रिकमेंडेशन स्टार्टिंग में दी थी, ठीक है, कि गैरसैंण डिक्लेयर्ड एज द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो देख लेते हैं। अब ये है, LG स्ट्राइक्स डाउन दिल्ली ऑर्डर डिनाइंग बिड्स टू नॉन रेजिडेंट्स, लिफ्ट कर्ब्स ऑन टेस्टिंग टू। ठीक है, तो अभी केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने ये बोला था कि केवल दिल्ली के ही जो लोग हैं उन्हीं को ये बेड और ये सब फैसिलिटीज़ मिलेगी टेस्टिंग वगैरह की, बाकी की नहीं मिलेगी, है ना। तो उन्होंने ये डायरेक्ट किया है द दिल्ली गवर्नमेंट टू टेस्ट असिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ कन्फर्म केसेज एज वेल, सेइंग नॉट डूइंग सो कुड हैम्पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड रिजल्ट इन फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, तो इससे तो और ज़्यादा मतलब आप ये सोच के कर दोगे उसका डिनाइल कि आप दिल्ली के नहीं हो, तो ऐसे करके तो बहुत सारे कोविड-19 पेशेंट घूमते रहेंगे, है ना। तो ये है। तो अब इसमें जो है ये जो इसमें मतलब एलजी को कहाँ पे पावर मिली है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें जो 239 आर्टिकल है, 239 का ए, तो इसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि दिल्ली को क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है शेड्यूल 7 के तहत। और साथ में इसमें इसी आर्टिकल में, इसी अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि फुल स्टेट स्टेटस इसको नहीं मिला है। ठीक है, फुल स्टेट स्टेटस नहीं मिला हुआ है, क्योंकि क्या है, जैसे जो पुलिस होती है, पुलिस जैसे क्या होती है, स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, मतलब राज्य सूची का विषय होता है ना पुलिस। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में क्या है, पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक ऑर्डर है, एंड लैंड है। ठीक है, तो वो किसके, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फैक्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है, पार्ट 6 में आर्टिकल 153 है, तो वहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब क्या होगा, एक गवर्नर होगा हर राज्य का, और ऐसा नहीं है कि एक राज्य का है तो वो दूसरे अन्य राज्यों का नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर देन स्टेट्स। ठीक है, मतलब 2 और मोर स्टेट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे, जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब है ना, तो यहाँ के, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो वहाँ के गवर्नर, अंडमान निकोबार, तो ये सब है। तो
दूसरा चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्या होती है गवर्नर की। एक गवर्नर 157 जो आर्टिकल है 158 से इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, कि ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, 35 उसकी साल जो एज है वो होनी चाहिए, और नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस इधर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसका भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो उसको क्या होल्ड नहीं करना चाहिए। बाकी इसके जो टर्म की अगर बात करूँ तो टर्म क्या होता है, 5 साल तक का होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नई 5 साल बाद नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है तो जो गवर्नर जनरल है होते हैं तो वो भी बदले जाते हैं ना, तो टर्मिनेटेड मतलब ये है, ठीक है, कैन बी टर्मिनेटेड, लेकिन टर्म वैसे 5 साल तक का है। अब जो ये एक तरह से डुअल कैपेसिटी होती है, डुअल कैपेसिटी कैसे, इसका जो अगर मतलब वर्क की हम बात करें गवर्नर के, एक तो क्या करता है ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एज अ रिप्रेजेंटेटिव ये कार्य करता है। दूसरा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ऑफ द स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो अभी ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ही तो मतलब वो बोल दिया ना, जैसे कि केजरीवाल ने बोला कि नहीं मतलब कि केवल सिलेक्टिव लोगों को ही एक्सेस दिया जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब क्राइसिस के टाइम पे कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर दें, क्योंकि उसमें क्या आता है, ऑल इंडियंस है ना, तो सभी भारतीय हैं तो सभी को मिलनी चाहिए ना बेनिफिट्स वगैरह। तो ये मतलब यहाँ पे है हेल्थ केयर के स्पेशली, है ना। तो ये क्या करता है, ब्रिज होता है एक तरह से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। और आर्टिकल 163, ठीक है, आर्टिकल 163 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 163 में, क्योंकि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसको मिलती है, ठीक है, स्वविवेकी शक्तियाँ। और बाकी के भी आपको पता होने चाहिए आर्टिकल, जैसे 256 है, इसमें वो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, है ना, तो यूनियन मतलब क्या कर सकती है, गवर्नर के थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये ऑर्डर जारी कर सकती है कि आपको ये पास कराना होगा, मतलब जो भी नेसेसरी है कंट्री के वेलफेयर के लिए। 297 भी 257 जो आर्टिकल है वो भी यही है कि जो नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हों तो उसमें गवर्नर के थ्रू आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो पॉलिटी का गवर्नर वाला मतलब जो आर्टिकल वाला पार्ट था वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी वांट बाउंड्री डिस्प्यूट विद चाइना रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका ऐसा कहना है कि बहुत चीन मतलब भारत चीन की सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे और समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि सीमा के विवाद जल्दी से जल्दी सुलझाने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है। उधर चाइना ने भी ये बोला है कि शुड नॉट डिफरेंसेस एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, कि मतलब एटलीस्ट जो डिफरेंसेस हैं वो तो ना हो, मतलब डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो, या तो रिजॉल्व हो जाए, है ना, तो डिस्प्यूट बन जाएंगे तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मेजर वायरस सर्च इन 24 स्टेट्स एंड यूटीज़, केसेस ग्रोइंग फास्टर देन नेशनल एवरेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि करेंटली ग्रोइंग एट अ रेट दैट इज़ फास्टर दैन द नेशनल एवरेज ऑफ 4.39%, 7 डे कंपाउंडेड डेली ग्रोथ रेट, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। 2,56,611 केसेस अभी हो गए हैं, और रिकवर्ड भी हुए हैं, डेथ्स हो गए 7,200, ठीक है। बाकी के मतलब मैंने पूरे वर्ल्ड वाइड शायद कल 40 लाख बोल दिया था, 4 लाख जो मौतें हुई हैं, मतलब हो जाता है कभी कभी इधर उधर, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे यही था कि मतलब जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे पहले बिल्कुल लिमिटेड थे, स्टैगनेंट केसेस थे, वहाँ भी बढ़ गए हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा। तो यहाँ पे पहले मतलब काफ़ी दिन तक 60 और 80 केसेस थे, अब यहाँ पे 1000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं 4-5 दिन में ही, है ना, माइग्रेंट क्राइसिस के बाद से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेटेस्ट टू विन कोविड फाइट एंड रिटर्न होम 93 ईयर्स ओल्ड उर्दू पोएट, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है, आनंद मोहन जुस्सी गुलजार, ठीक है, आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी 93, और इनको कोविड-19 हुआ था, और इनकी मतलब फिर बाद में जब रिकवर हो गए थे फिर घर पे थे, तो बाद में कुछ ऐसे ही इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, साइंस की दुनिया के एडिटर थे, ठीक है। साइंस की दुनिया जो थी ओनली साइंस मैगजीन पब्लिश्ड इन उर्दू, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। तो ये साइंस की दुनिया के मैगजीन, साइंस की दुनिया जो मैगजीन थी उर्दू साइंस मैगजीन, तो इन्होंने इस्टेब्लिश 1975 में लॉन्च की थी। एंड ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद सेटिंग अप उर्दू स्कूल across India, and he was born to poet parents in Old Delhi's Gali Kashmirian and Sitaram Market in the area is named after his ancestor, okay। and ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी काफ़ी टाइम तक ये इन्होंने रहे थे एसोसिएटेड, एंड 30s when he was in school, and as he grew up to become a poet
ही ऑफ्टन अटेंडेड रैलीज बाय कांग्रेस। ठीक है, तो बस इनके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 3 बुक्ड इन राजस्थान हॉस्पिटल एंटी मुस्लिम व्हाट्सएप चैट केस। ठीक है, तो एंटी मुस्लिम व्हाट्सएप चैट केस के जुर्म में मतलब इनको FIR रजिस्टर की गई है अंडर सेक्शन 153A। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, बताना भी ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए सबको। 153A में क्या है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, कि मतलब आप क्या कर रहे हो कि किसी भी दो कम्युनिटी के बीच में, दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, उनके जो जन्म स्थान है, रहने निवास स्थान है, भाषा के आधार पर आप क्या कर रहे हो, भेदभाव और शत्रुता बढ़ा रहे हो, है ना, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी। तो 505 जो है ऑफ IPC, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिस्चीफ ऑफ द IPC अलॉन्ग विद सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये ज़रूरी था जानना। नेक्स्ट जो है आर्टिकल, यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल क्राइसिस है, कभी इसको पैंडेमिक बोला जाता है, कभी एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, कभी कैटास्ट्रॉफ ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ अफेक्टिंग मल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, है ना। तो ये चीज़ है, एक सिमिलर सिचुएशन ऐसी हुई थी जब 1918 में स्पेनिश फ्लू इमर्ज हुआ था। स्पेनिश फ्लू का आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा 50 and 100 मिलियन जो लाइफ्स थी वर्ल्ड वाइड से वो जा चुकी थी। ऑलमोस्ट 6% जो इंडियाज़ की एंटायर पॉपुलेशन थी वो वाइप्ड आउट हो चुकी थी। अभी भी 2020 में बहुत ऐसी सिचुएशन हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जो नॉर्मल लाइफ थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और हमें इस वायरस के साथ ही रहना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। एंड एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड, जो जिन कंट्रीज़ का मतलब हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं। देन आफ्टर गवर्नर नॉट गैरसन इज़ नाउ उत्तराखंड समर्स कैपिटल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड क्योंकि उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। गैरसन अ तहसील इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड नियरली 270 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। ठीक है, तो एक ये तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और गैरसन जिसको क्या बोलते हैं, भरारी सेन, वुड बी डेवलप्ड एज अ हिल कैपिटल। तो ये सारी चीज़ थी कि मतलब जो फिज़िकली फ़ाइल वगैरह जो शिफ्ट होता है फाइल्स का देहरादून एंड गैरसन से, तो उसको शिफ्ट करने के लिए ई विधानसभा की भी बात की जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो उस दिन पे ये घोषणा की थी CM ने। देन दूसरी चीज़ ये है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे प्रोजेक्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट, अगर ये एक बार कंप्लीट हो जाता है तो ये गैरसन में जो है रेलवे नेटवर्क की भी स्थापना करेगा, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही हो जाएगा। फिर आपको उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट एज सेपरेट स्टेट जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। तो जितने भी जो स्टेटहुड एक्टिविस्ट थे वो कहाँ से थे, गैरसन से थे। वॉज बेस्ट सूटेड टू बी द कैपिटल ऑफ द माउंटेन्स, तो उन्होंने यही मांग की थी कि कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन के जो ये बॉर्डर पे है गैरसन, इसको बनाया जाना चाहिए। और बाकी के जो भी मतलब हिली एरियाज़ है, अगर देहरादून कैपिटल बनती है तो इससे हिली एरियाज़ जो है निगलेक्ट हो जाएंगे, तो यही चीज़ बोला गया था। ठीक है, अभी चार धाम यात्रा टू स्टे सस्पेंडेड टिल जून 30। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये होके जाते हैं ना चार धाम श्राइन्स। तो चार धाम श्राइन्स के आप नाम बता सकते हो मुझे। एंड चार धाम देवस्थान बोर्ड टुक द डिसीजन। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्चेस प्रीमिसेस ऑफ कॉक्स एंड किंग्स एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ED के बारे में पता होना चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 को। ठीक है, 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम पे इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ठीक है, इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था, लेकिन इसको रिनेम्ड किया गया 1957 में एज ED। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जब ये इन्फोर्समेंट यूनिट था तब इसको जो हेड किया गया था वो किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाद में जब इसको रिनेम्ड भी किया गया और इसकी जो पावर्स थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से शिफ्ट होकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आ गई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मतलब जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड जो खुफिया एजेंसी होती हैं, तो उसी तरह से ये आर्थिक मामलों की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो दो मेन जो स्पेशल जो फिजिकल जो एक्ट होते हैं उनको ये देखती है। कौन से लॉ हैं वो, फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, एंड PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो इसको ये देखती है, इसलिए स्पेशल कोड्स भी सेटअप किए गए, किसी को PMLA कोड भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट जो है द ड्रग्स इंडिया इज़ फाइटिंग कोविड विद। ठीक है, तो सबसे पहले ये है 8 थेरेपीज बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल इन मुंबई एंड एल्सवेयर। तो रेमडेसिविर जो है एन एंटीवायरल ड्रग
फर्स्ट डेवलप 2014 में डेवलप की गई थी। और ये पता होना चाहिए किससे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ना कि रेमडेसिविर किस के लिए यूज़ हुई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और यहाँ पे डिजीज़ का नाम देगा एबोला या मलेरिया। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेमडेसिविर जो है एबोला के लिए सबसे पहले यूज़ हुई थी। इज़ वन ऑफ द पॉसिबल कोविड-19 ट्रीटमेंट्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन द WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल, ठीक है। इट इनहिबिट्स वायरल रिप्लिकेशन इन द बॉडी, तो इतना ही ज़रूरी है याद रखना। देन फेविप्रिविर, ठीक है, मतलब वट एवर यू कैन प्रोनाउंस। तो फेविप्रिविर इज़ एन एंटीवायरल गिवन टू इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन। और ये जो भी मतलब जो इन्फ्लुएंजा ड्रग होती है तो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है ये, ठीक है। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी? जापान फूजी फिल्म टोयमा केमिकल लिमिटेड के द्वारा। और इंडिया में ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एंड स्ट्राइड फार्मा के द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। तो कोविड-19 जो पेशेंट है उसके लिए ये यूज़ हो रही है। एक्सेस बिल्कुल भी ईजी नहीं है इसका। 10 हॉस्पिटल्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ फेज 3 ट्रायल विद माइल्ड एंड मॉडरेट, ठीक है, ये है। देन है टोसिलीजुमैब, ठीक है। टोसिलीजुमैब दिस इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट कॉमनली यूज टू ट्रीट फॉर यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो अर्थराइटिस के लिए ये है, जो भी सीवियरली इल कोविड पेशेंट थे उसके लिए यूज़ हुई थी। बहुत एक्सपेंसिव ये ड्रग है, 40,000 से 60,000 पर डोज, ठीक है। तो ये है काफ़ी ज़्यादा महंगी ये ड्रग है, ठीक है। और दूसरी है इटोली, जो भी आप पढ़ो, इटोलीजुमैब, ठीक है। तो दिस ड्रग इज़ कॉमनली यूज फॉर द स्किन डिसऑर्डर पोरोसिस और अर्थराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो भी मतलब बायोकॉन ने लॉन्च की थी 2013 में ये, और अभी भी इसका यूज़ हो रहा है कोविड-19 पेशेंट के लिए, ठीक है। तो डिजीज़ का नेम याद रखना, किसने लॉन्च की थी वो भी याद रखना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी पता है कि जो एंटी मलेरियन ड्रग है, और इसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हेडेक, फीवर, बॉडी पेन एंड इवन क्रिटिकली इल पेशेंट है तो वो यूज़ कर रहे हैं ना। दिस ड्रग इज़ हेल्पिंग इन फास्ट रिकवरी बट दैट इज़ जस्ट प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है। तो ये है। और ये है डॉक्सीसाइक्लिन एंड आइवरमेक्टिन, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हो रहा है, यूज्ड इन फाइट इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, आई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। आइवरमेक्टिन इज एन एंटी पैरासाइट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज एंड हेड आइज एंड फिलारिसिस। द कॉम्बिनेशन इज यूज टू ट्रीट कोविड पेशेंट्स विद एक्यूट सिम्टम्स। तो इसको इसके साथ मिला के मतलब ये दे रहे हैं, ठीक है, मिक्स करके। देन रिटनोवीर एंड लोपिनवीर जो है ये जो मेनली जो HIV एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है। दीज एंटीवायरल्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट HIV पेशेंट। तो कैन यू इमेजिन, मतलब वो सारी भी अभी कोविड-19 का ऐसा इलाज नहीं है तो क्या क्या उनको जो है टैबलेट वगैरह खाने को मिल रही है ना, मतलब जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये भी खानी होंगी। दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन द सॉलिडेरिटी ट्रायल एंड सब। देन प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? क्रिटिकल पेशेंट विद लो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और दोज सफरिंग साइटोकाइन स्टॉर्म। तो ये है कि जो भी पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, फिर जो भी अदर क्रिटिकल पेशेंट है उसमें इंजेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाएगा। और ICMR ने क्या है, प्रेफरेंस दिया है गिवन टू दोज एट रिस्क ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म, एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस विद सीवियर निमोनिया, ठीक है। फरीदकोट रूरल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये भी एक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फरीदकोट का जो लास्ट रूलर था, ठीक है, वो कौन था? हरिंदर बरार, ठीक है। हरिंदर बरार 1950 में बॉर्न था एंड ही वाज डाइड, लास्ट रूलर था 1989 में। उसके बाद जो उनकी जो विल थी, क्योंकि उनके ओनली सन था हरमोंदर सिंह एंड हिज वाइफ रानी नरेंद्र, वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर बाद में जो थे उनकी 3 बेटियां थी, अमृत कौर, दीपेंद्र कौर एंड महिपेंद्र कौर, ठीक है। तो तीनों में मतलब प्रॉपर्टी को लेके था कि जो अमृत कौर थी उन्होंने क्या बोला, वो क्योंकि शी वॉज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रस्ट, तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अदर डॉटर्स को जो मिलती है प्रॉपर्टी तो उतनी ही उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ क्लेम हुआ था। फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तो उसमें क्या बोला जाता है, सेक्शन 4(3) ऑफ द 1948 वाला एक एक्ट भी है। तो ये इसने क्या बोला था, विच स्टेट्स दैट इन, अगर मतलब कोई भी मेल डिसिडेंट नहीं है ना, या फिर लेजिटिमेट डिसिडेंट नहीं है प्रॉपर्टी का, देन द प्रॉपर्टी वुड गो टू द नियरेस्ट एग्नेट डिसिडेंट फ्रॉम अ मेल एंसेस्टर, है ना। तो बाद में ये सब भी डिसमिसल हो गया था, बस इतना ही याद रखना। द हेल्थ केयर गैप में यही बोला गया है कि
जो भी मतलब इंडिया में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में। अभी क्या है हमारे पास, केवल पब्लिक हॉस्पिटल्स हैव ओनली 7,13,986 बेड्स है ना, इंक्लूडिंग 35,699 इंटेंसिव केयर, आईसीयू जो है इतने ही हैं, और वेंटिलेटर भी 17,850 वेंटिलेटर्स हैं। ठीक है, ये जो है डिजीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ डायनामिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के द्वारा ये बताया गया था। तो अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, किसमें, हेल्थ केयर सर्विसेज में, ब्रिक्स कंट्री से भी पीछे है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 में जो सर्वे हुआ था उसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो है अपनी जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है हेल्थ में। ठीक है, हेल्थ स्पेंडिंग बहुत कम है, विच इज़ लोअर देन सम ऑफ इट्स नेबर। जैसे भूटान की बात करें तो भूटान में भी 2.5% होता ही है, श्रीलंका में 1.6%, नेपाल में 1.1%, और बाकी के हम मतलब सेकंड लास्ट आते हैं, है ना, दूसरे लास्ट से दूसरे नंबर पे हैं हम। मालदीव जो है 7 स्पेंड्स 9.4% ऑफ इट्स जीडीपी टू क्लेम द टॉप स्पॉट इन द लिस्ट, है ना, फॉलोड बाय थाईलैंड। ये सारी चीज़ें इसमें कही है। तो यही बोला गया कि काफ़ी टाइम से मतलब जो पब्लिक हेल्थ केयर बजट था वो एक स्टैगनेंट एलोकेशन होता था, और FAQ जो है हेल्थ केयर जो इंडेक्स है, डिफरेंसेस इन इंडियाज़ और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, है ना, जैसे कि कुछ स्टेट्स है जैसे केरला, गोवा है, इनको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले, 60 पॉइंट, और जो उत्तर प्रदेश, असम है, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है हेल्थ केयर सिस्टम को लेके। तो जो सारे ये सारे वेरिएशंस होते हैं, तो इससे मतलब स्टेट जो बेहतर काम करेगा वो अच्छा एक सक्सेसिव मॉडल जैसे केरला ने दिया है ना, सारे डिफरेंसेस यहाँ होते हैं। फिर जो है इंडिया में मोस्टली जो कोविड-19 के जो ट्रीटमेंट हैं वो ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटी में हो रहे हैं, है ना। तो जो भी अगर ये एपिडेमिक अगर बढ़ता है और होता है तो इससे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी सामने आगे आना होगा, तभी जाके मतलब कुछ हो सकता है इसका। और 62% जो अभी टोटल हॉस्पिटल्स बेड्स हैं एंड आईसीयू बेड्स एंड ऑलमोस्ट 56% ऑफ वेंटिलेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होल्ड करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओनली 10% ऑफ द वर्कलोड ही वो ले रहे हैं ना, 10%, जो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो मना कर देते हैं ट्रीटमेंट करने से, है ना, और वो मतलब डिनाइल मोड में है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में 80% ऑफ ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स इन दिस स्टेट टिल अगस्त 31 है ना। तो ये सारी चीज़ें और स्टेट के जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और प्लेयर्स हैं तो इनको करना चाहिए। और बाकी के मतलब इसमें यही चीज़ बोला गया है कि डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच है वो रखनी चाहिए, है ना, जैसे कि केरला में थी, केरला में भी डिसेंट्रलाइज अप्रोच थी, है ना। बाकी के ठीक है। और जो मतलब हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फ़िक्स करना चाहिए जो रेट है, जो भी टेस्टिंग रेट है 4,500, विच इज़ कॉस्टलियर दैन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश वगैरह से भी ज़्यादा महंगा है हमारा। और प्राइवेट जो लैब्स हैं वो क्या कर सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स भी कर सकती है। इट सीम्स एनीवे वाई शुड दिस इशू। तो बस इसमें इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट जो था ये मैंने शायद नहीं पढ़ा है, वाई दिल्ली क्विक्स आर्ट सिग्नल। तो इसमें यही बोला गया है कि दिल्ली में मतलब क्या है, काफ़ी सारे जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं, लेकिन उसका एक रीज़न ये हो सकता है बिकॉज द एरिया अराउंड दिल्ली हैज़ द मोस्ट डेंस कंसंट्रेशन, है ना। तो जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सिस्मोमीटर्स। तो सिस्मोमीटर हमारी कंट्रीज़ में टोटल 115 डिटेक्टर्स हैं, इनमें से 16 जो है दिल्ली में ही हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, मतलब हिमालय रीजन में काफ़ी सारी जो आपको पता है वो प्रोन टू सिस्मिक एक्टिविटीज़ है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। द कंसेप्ट ऑफ फोरशॉक इज़ समथिंग दैट इज़ लार्जली अप्लाइड। तो फोरशॉक क्या है कि व्हेन अ बिग इवेंट हैपन्स, ऑल दिस स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैव अकर्ड इन द रीजन इन द नियर पास्ट आर क्लासीफाइड फोरशॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया कि अर्थक्वेक को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, उससे अगर इमर्ज होकर कोई आ रहा है अर्थक्वेक, तो तब थोड़ा बहुत लगा सकते हैं प्रेडिक्शन। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न ये बताया गया है कि जो दिल्ली है, दिल्ली डज़ नॉट लाई ऑन अ प्लेट बाउंड्री, है ना, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के टकराने से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, जो मेनली जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन अ सिंगल प्लेट एंड दिस सिस्मिक एक्टिविटी इज जनरेटेड बाय इंटरनल डिफॉर्मिटीज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें, द हिमालयन रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हिंदू कुश टू द नॉर्थ ईस्ट एंड गोइंग साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया इज सिस्मिकली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रीजन्स इन द वर्ल्ड। द रीजन हैज़ एक्सपीरियंस सेवरल, है ना, काफ़ी सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं, 2015 में भी जैसे आया था। फिर यही चीज़ बोली गई है कि मतलब चलो ठीक है, जो अर्थक्वेक है यहाँ पे ये बोला गया कि जो मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक था वो टिपिकली एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ एनर्जी जो जब हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिरा था ना, तो उसकी तरह का ये होता है। और अगर 8 का अर्थक्वेक आता है मैग्नीट्यूड 8 का, तो वुड बी
1000 टाइम्स मोर पावरफुल, ठीक है, दैन द 6 इवेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये चीज़ बोला गया कि ठीक है, अगर अर्थक्वेक के बारे में हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि कल जैसे 11 बजे सुबह दिल्ली में अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट कैन वी डू आफ्टर दैट, कैन वी गेट द एंटायर सिटी एवेक्यूएटेड, कर लेंगे क्या खाली, इज इट पॉसिबल, प्रिडिक्शन इज नॉट गोइंग टू मेक सेफ अगेंस्ट अर्थक्वेक, ठीक है। करना क्या होगा, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, वी नीड टू मेक आर स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। हमें ही पहले से ही जो प्रिस्क्राइब जो ड्रिल्स होती हैं जब इवेंट होता है तो क्या करना चाहिए, बेस्ट प्लेस क्या है भागने के लिए, है ना, या फिर कहाँ पे छुपना है, ऑफिस में है तो क्या करना है, घर पे है तो क्या करना है, आउटर स्पेसेस में तो क्या करना है। तो ये सारे जो डिस्कशंस हैं मीनिंगफुल, ये सब करने चाहिए रैदर देन र्यूमर्स और हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है पब्लिक डिस्कशन में, वो सब नहीं करनी चाहिए ना। तो ये चीज़ इसमें बोला गया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे था नॉट दिल्ली, तो इसमें केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, तो उसी से रिलेटेड है कि मतलब अगर ऐसे होता कि ठीक है आपने ये बोल दिया साफ साफ कि दिल्ली वालों के लिए ही है सारे हॉस्पिटल, बाहर वालों के नहीं है ना, तो ऐसे होता तो जो केरला के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे लोगों के, तो केरला गवर्नमेंट भी अनाउंस कर सकती थी कि यहाँ के डॉक्टर केवल यहाँ के ही लोगों के लिए है, अदर पार्ट में वो नहीं जा सकते देश के। तो मुंबई में भी गए वो, है ना, दिल्ली में गए। तो इस तरह से जैसे यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि ये ऐसा नहीं होता है। इंडियन पीपल है तो इंडियन पीपल मतलब सभी लोगों की यहाँ पे हेल्प होगी। अनलॉकिंग द फार्म में यही बोला गया कि जो भी EPMC है, APMC मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, तो इसकी मोनोपोली को समाप्त सरकार ने एक वेलकमिंग स्टेप ये किया है। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके क्या किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ वॉर, फेमिन एंड नेचुरल कैलेमिटी, सच पावर्स कैन बी ऑल्सो be invoked if retail price increases more than 50% over the average of the last 5 years। तो ये सब चीज़ नॉन पेरिशेबल प्रोड्यूस पता होनी चाहिए आपको, सेरियल्स, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स, ठीक है। पेरिशेबल क्या होते हैं, ऑनियन, पोटैटोज, ये सब होते हैं। तो ये सब है। द सेकंड रिफॉर्म जो था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, जो भी फार्मर्स हैं वो अपना जो प्रोड्यूस है वो उसको सेल कर सकते हैं फिजिकल बाउंड्रीज, आउटसाइड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ APMC मंडीज, ठीक है। और अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो बोथ विद इन एंड वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, कहीं भी वो कर सकते हैं, तो उनको इमीडिएट गेन इससे होगा। यहाँ पे तो ये इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, तो इंडिया टेंशन विद चाइना आर अबाउट बीजिंग असर्टिंग टेरिटोरियल क्लेम्स बिकॉज शिफ्ट ऑफ रीजनल पावर बैलेंस इन इट्स फेवर। तो इस आर्टिकल में बस यही सारी चीज़ बोली गई है कि चाइना मतलब क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री के जैसे USA के कैसे रिलेशन है किसी कंट्री के साथ, वो सब भी देखता है। जैसे फिलीपींस में था, तो फिलीपींस में पहले फिलीपींस ने क्या किया कि USA के जो भी मिलिट्री वगैरह वहाँ पे डिप्लॉयड थी तो उनको टर्मिनेट कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। क्यों? क्योंकि चाइना का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनको मतलब प्रेशर था, है ना, रिलेंटलेस मिलिट्री प्रेशर था ऑन साउथ चाइना सी आइलैंड क्लेम्ड बाय मनीला इंक्लूडिंग देम इन न्यू चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के नातुना आइलैंड है जो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड वो है ना। तो यही सब थ्यूसिडियस की एक बेहतरीन कोट थी, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट, ठीक है। तो यही सब है। China suggests HK must behave to keep autonomy beyond 2047 to 2047 क्या है आपको 1997 में जब चाइना को ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, हांगकांग दे दिया था, तो उसके बाद इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बना था, ठीक है। तो 2047 से वो गवर्न होता है, इसको ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।